श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की क्लास में देखते हैं 5S सिस्टम के बारे में कि 5S सिस्टम क्या है। 5S सिस्टम क्या है? तो 5S सिस्टम क्या होता है कि हमें वर्कशॉप है किसी भी कार में या फिर जो भी है अपना काम करता है वर्कशॉप वगैरह में, तो उसमें लिए कुछ स्टैंडर्ड 5S सिस्टम का रूल को लाया गया है। जापान का सिस्टम है, इसे पूरे देश विदेश में सभी देशों में इसे लागू किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है 5S सिस्टम का? सबसे पहले तो आप फायदा देखो कि इसके लाभ क्या है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट इसमें क्या होता है, दुर्घटनाओं में कमी होती है, दुर्घटना में कमी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक और इसका क्या फायदा होता है, देरी नहीं होती है, सब काम समय पे होते हैं, देरी नहीं होती है, सब सारे काम समय पे होते हैं। इसके बाद अपना और क्या फायदा हो सकता है, इसका फायदा होता है कि लागत में कमी होती है, लागत में कमी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके फायदे होते हैं, आप लोग और देख लेना जो भी आपको फायदे समझ में आए। तो 5S सिस्टम के ये फायदे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दुर्घटना में कमी होनी चाहिए, लागत में कमी होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। तो जो भी हम वर्कशॉप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो ये 5S सिस्टम को लागू किया जाता है, इसे का पालन करना अनिवार्य होता है। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5S सिस्टम होता क्या है। 5S सिस्टम होता है, इसमें 5S होते हैं। तो ये 5S, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया, ये पांचवा चरण हो गया एस का। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं जो कि जापानीज नाम होते हैं। जो जापानीज नाम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये याद नहीं हो पाते। जापानीज नाम जो इसका मेन 5S सिस्टम का जो रियल नेम है वो अलग है ना। और अपना जो इंडियन नेम है ये तो नोट कर लिए होंगे ना, इसको मिटा देता हूं, नोट करते चलना है ना। तो जो इसके इंडियन नेम अपने यहाँ पे जो बोला जाता है वो अलग होते हैं। तो इंडियन नेम क्या क्या होता है, पहले इंडियन नेम देखते हैं। इंडियन नेम होता है, सबसे पहले होता है सॉर्टिंग आउट, है ना, सॉर्टिंग आउट। तो सॉर्टिंग आउट पहले एस का मतलब होता है सॉर्टिंग आउट, दूसरे एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक सिस्टोमेटिक अरेंजमेंट। पहले देख लो अच्छे से ध्यान से, बाकी आप लोग ने आईटीआई में पढ़ा होगा तो बिल्कुल, या कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। फिर इसके बाद में तीसरा होता है साइन एंड क्लीननेस, साइन एंड क्लीन लाइंस, है ना, क्लीन लाइंस। तो जो क्लीनेस होता है मतलब एकदम चमकता हुआ, साइन एंड क्लीनेस, साफ एवं चमकता हुआ। और चौथे इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण। और एक और होता है, आखिरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है, इसका मतलब अब जैसे सॉर्टिंग आउट, इसका मतलब होता है छाटना, छाटना या छटाई करना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित जमाना, व्यवस्थित जमाना। सफाई एवं चमक। ठीक है, इसके बाद में स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण, मानकीकरण और स्व अनुशासन। ठीक है, तो इसके हिंदी नाम होते हैं ये लो। तो ये 5 चीजें हैं इनका, ये अपने इंडियन नेम में इंग्लिश में सॉर्टिंग आउट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, साइन एंड क्लीनेस, स्टैंडर्डाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, सॉर्टिंग आउट मतलब छाटना, है ना, उसके बाद में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित जमाना, फिर
साइन एंड क्लाइनेस मतलब सफाई एवं चमक, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण, और सेल्फ मतलब डिसिप्लिन मतलब स्व अनुशासन। अब ये हो गया। अब इसका रियल नाम क्या होता है, जो कि जापानीज नाम है, इसको जापान से लिया गया है, तो इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ये इसका नाम होता है शेरी। शेरी मतलब इसका मतलब होता है सॉर्टिंग आउट, ठीक है। उसके बाद दूसरे इसका मतलब होता है सही टोन। सही टोन, सही टोन इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और तीसरे इसका नाम होता है सही शो। सही शो इसका मतलब होता है साइन एंड क्लीनेज। और चौथे इसका मतलब होता है सही कित्सु। सही कित्सु, ठीक है, सही कित्सु। तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और पांचवे एस का मतलब होता है, पांचवे एस का मतलब होता है सित्स्योर। सित्स्योर है ना। तो इसका ये रियल नाम होते हैं। अब ये 5S सिस्टम तो कहीं बुक में भी मिल जाता है ना। ऑनलाइन सर्च करो तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। और एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसको याद करना। इसको याद कैसे रखें, याद कैसे करना है, और कौन से इसका मतलब सेटोन, सेशो, सेरी, सेकेत्सु, सित्स्योर। तो ये अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों में तो नहीं होता। पहले तो भाई सॉर्टिंग आउट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, साइन एंड क्लीनेस, स्टैंडर्डाइजेशन, इनके मतलब पता होते हैं। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन सीधा पूछता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा 5S सिस्टम में, 5S सिस्टम में 4S का मतलब या मतलब होता है, ठीक है, ऐसा लिख लो अपन। तो क्वेश्चन आप शब्द अपने संभाल लेना है ना। तो उसके बाद में पहला ऑप्शन दे देता है सेरी, दूसरा दे देगा सही टोन, ये बी कर लो है ना। सी ऑप्शन दे देगा सही शो, और डी ऑप्शन दे देगा सही कित्सु। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन देता है। तो इसमें से हमें अब ये इसका नाम याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे याद रखे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे फोर्थ एस सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ, हमारे पास सामने लिखा हुआ है, तो हमें मालूम है कि फोर्थ एस सिस्टम का, फोर्थ एस का 5S सिस्टम में फोर्थ एस का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम इस सेकेंड को टिक कर देंगे। लेकिन जब वहां पे एग्जाम देते हैं तो हमारी ये सारी चीजें आगे पीछे होती है, कंफ्यूजन हमेशा होता है। तुम इसका ये क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करना है तो। बाकी तो आपको ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया क्वेश्चन का कि इस प्रकार से 5S सिस्टम में चरण पूछ लेता है, या चतुर्थ चरण का मतलब क्या होता है। जैसे ये चतुर्थ हो सकता था, या चतुर्थ चरण, या इसके बदले में क्या हो सकता था, द्वितीय चरण, अंतिम चरण, पंचम चरण। इस प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइप ये हो गया। अब उसके बाद में एक और क्या हो सकता है 5S सिस्टम में इसने बोल दिया कि तृतीय चरण का मतलब क्या होता है। तो ये भी दे सकता है कि छाटना, व्यवस्थित जमाना, सफाई एवं चमक, मानकीकरण, स्व अनुशासन। इनके पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, कुछ और जो भी हो। तो अपने को दिमाग चलाना होता है ना। तो ये भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, और ये जापानीज वर्ड भी पूछ सकता है। या फिर इसका टाइप और क्या हो सकता है, एक टाइप क्या हो सकता है, एक टाइप ये हो सकता है कि 5S सिस्टम में एक और टाइप में, क्वेश्चन का टाइप बता दे रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन बनाना सीखना है बार बार। तो 5S सिस्टम में क्या होता है, 5S सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन कौन से चरण में आता है, कौन से चरण में होता है। तो इसमें ऑप्शन दे देगा प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम।
या चतुर्थ, चतुर्थ, और ई पंचम। 5 ऑप्शन भी आते हैं एग्जाम में, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल ऑप्शन 4 रहेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 4 ही ऑप्शन। तो हमें पांचों ऑप्शन दे दिया कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टमेटिक मतलब ये छांटना होगा, ये व्यवस्थित करना होगा। ये प्रथम चरण में छांटना होगा, द्वितीय में क्या होगा, व्यवस्थित जमाना होगा, है ना। तीसरे में साफ सफाई एवं चमक होगी, एकदम चमकदार। और ये चौथे में मानकीकरण होगा, पांचवें में स्व अनुशासन होगा। तो हमें यहाँ पे पता है, तो ये चतुर्थ यहाँ पे हो रहा है। अब इसके बाद में ये तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे ये भी दे सकता है, ये दे सकता है शैशव दे दिया, मान लो शैशव कौन से चरण में होता है, या कौन से एस का फुल फॉर्म होता है कौन से चरण में, तो उसका भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 प्रकार के बनते हैं, पर होता है इतनी ही चीजों में से आते हैं। अब यदि इसको व्यवस्थित सेम टू सेम यदि जमा लिया अपन ने एग्जाम में, और अपने को मायने में बात आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अपने को 1 नंबर भी ये कहीं जाएगा नहीं, और 1 नंबर अपना 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसको समझने के लिए अपन याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसमें 2 चीजों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो रियल नेम है 5S सिस्टम का, तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या देखो, एस 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 एस, तो ये सभी तो पूरे एस से ही शुरू हो रहे हैं, है ना। तो अब यहां से तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लेकिन क्या है, ये देखो INOUE, तो ये 5 वर्ड याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। INOUE, इनोयुई। तो इसको अपन हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनो यू ई, ठीक है। तो यूनो, इनो यूई, तो ये वर्ड अपन ने याद रख लिए, 5 स्पेलिंग याद रख लिए सही से। इनो यूई, है ना। तो ये INOU, तो अपने से पहले नंबर का पूछेगा तो पहले नंबर का ये बन जाएगा, दूसरे का एन वाला जो आखिरी नंबर देख लेंगे, एन देख लेंगे, ओ से आखिरी में जिसमें ओ होगा तो वो बन जाएगा, और जिसमें यू होगा तो यू चौथे नंबर का बन जाएगा, और जिसमें ई होगा वो 5वें नंबर का बन जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी टेक्निक थी, है ना, कि एग्जाम में यदि नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया अपने से, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्थ एस का मतलब बताइए, चतुर्थ एस 4S का मतलब बताओ, मतलब क्या हो जाएगा, या अर्थ बताओ, या नाम बताओ, है ना, नाम बताओ। तो क्या हो जाएगा, या हमारे पास यहां से हमने देखा कि 4 ऑप्शन तो दिए होंगे, हमारे पास 5 ऑप्शन दे दिए, मान लो हमारे पास 5 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए, 5 ऑप्शन ये दे दिए, सेरी दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, साइटोन दे दिया, सी दे दिया, सैशो दे दिया, हमारे पास डी दे दिया, सैकित्सु दे दिया, उसके बाद में ई ऑप्शन दे दिया, श्वेत स्योर दे दिया, है ना, श्वेत सोयर दे दिया। तो हमारे पास 4th एस का नाम पूछा है, 4th एस का नाम पूछा, यदि हमें ये मालूम हो गया कि ये वर्ड हमें याद आ गया, INOUE, यू नो ई, यू नो ई, यू ई, तो ये यूनो यू ई आ गया। तो हमें 4th नंबर पे देखा 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे यू कहां पे है भाई, तो ये यू यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हम इस प्रकार से इसमें टिक कर सकते हैं। ये तो इस नाम में कंफ्यूजन होता है, और हमेशा ही ये 4th 3rd 4th 5 6 तो नहीं 5 तक, मतलब ऐसे ही पूछता है। 4th एस का पूछ लेगा, 1st एस का पूछ लेगा, 3S का पूछ लेगा, तो ये नाम इसमें पूछता है। तो एग्जाम में इसको प्रिपेयर कर लो ये वर्ड से। अब यदि हिंदी की बात करें, मान लो कि ये वर्ड याद नहीं आया, ये वर्ड तो वैसे तो याद रखना बहुत जरूरी इस नाम के लिए, और यदि ये वाले नाम नहीं पूछा, कौन से वाले, ये वाले ऑप्शन में ये वाले नाम नहीं दिया, ये नाम नहीं दिया, तो क्या नाम दे देगा भाई, 3S का नाम, ये 3S का अर्थ बताओ, 3S का अर्थ बताओ, क्वेश्चन है अपने, है ना, 3S का अर्थ बताओ। तो क्या हो जाएगा,
ये दे दिया, वही वही बोले शॉर्टिंग। बी ऑप्शन दे दिया अरेंजमेंट मेंट। सी ऑप्शन दे दिया स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। और डी ऑप्शन दे दिया सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसके बाद में ई ऑप्शन दे दिया शाइन एंड क्लीननेस। ठीक है, तो ये दे दिया। अब थर्ड इसका मतलब पूछा हमने, तो भाई बोले हमने तो बताए थे INOUE, ये 5 वर्ड याद हो गए, ये नाम याद हो गया INOUE INOUE, तो भाई अपना बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये वाला पूछ लिया, अभी क्या करे? हाँ, अभी क्या करेंगे भाई? तो इसको जमाने के लिए अपना भी एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं ना, इसका अर्थ जमाने के लिए छोटी सी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक सेंटेंस याद रखेंगे क्या, छटाई जम से सफाई मन से करेंगे अनुभैया। ठीक है, अनुभैया। तो यहाँ पे अपन ने ये अपने तरीके से अपन ने ये वाली ट्रिक बनाए हैं, अपना नॉर्मल तरीका है ये, इस तरीके की ट्रिक बनाने का। ये याद करने के लिए है कि अपन हिंदी में याद हो गया तो हिंदी से इंग्लिश में तो अपने को नॉर्मली याद हो ही जाएगा भाई। छटाई मतलब शॉर्ट करना, छटाई करना है ना, व्यवस्थित जमाना, अरेंजमेंट करना। सफाई मतलब क्लीननेस है ना, मानकीकरण, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो इससे तो अपने को ये वर्ड अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना तो बन ही सकता है। तो इसको जमाएंगे कैसे, पहले इसको हिंदी में जमा लेंगे। छटाई मतलब छाटना, ठीक है, छाटना। जम से करेंगे मतलब जमाना। फिर सफाई मतलब सफाई। मन से मतलब मानकीकरण, मानकीकरण। और जब मन से करेंगे अनुभैया, अनुभैया से अनुशासन। तो इस प्रकार से ये वर्ड याद हो गया। तो हमको क्या है भाई, छटाई का मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग। जमाने का मतलब है अरेंजमेंट। सफाई का मतलब है क्लीनेस। मानकीकरण का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। तो हमें ये हिंदी में ये सेंटेंस यदि ये जम गया तो ये भी पूछ लेगा, तो हमसे ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5S सिस्टम आज का टॉपिक था, और अभी के वीडियो में आज का ये टॉपिक था। तो आप लोगों के लिए 5S सिस्टम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत जरूरी है 5S सिस्टम। इसको याद कैसे करते हैं, इसका रियल नाम क्या है, अपना इंडियन नाम क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है ना, और इसके उपयोग फायदे क्या होते हैं। तो इसको हम सभी देशों में, सभी जगह में, हर वर्कशॉप में, हर इंडस्ट्री में इसको लागू किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। तो आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।